मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र और भाजपा के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के भाई है। नामांकन के दौरान उन्होंने सिर पर टोपी और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की ढाका विधानसभा सीट से राणा रंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी ने उन्हें इस सीट पर उतारकर एक बड़ा दांव खेला है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटों को साधना है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद और मंत्री सीताराम सिंह के पुत्र हैं और भाजपा के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह के भाई है। राणा रंजीत सिंह ने बुधवार को ढाका सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के वक्त वह अलग अंदाज में दिखे। इस दौरान राणा रंजीत ने यह तक कह दिया कि वे आई लव मोहम्मद और जय श्री राम दोनों को एक समान मानते हैं। ओवैसी की इस घोषणा से यह संदेश भी जाता है कि उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, बल्कि वे सभी वर्गों के लिए काम करना चाहते हैं। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र हैं। वे राजपूत समुदाय से आते हैं। उनके पिता ने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े भाई राणा रणधीर सिंह भाजपा से जुड़े हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव में मधुबन से जीते थे। तो हम लोगों ने अपनी बात, जो लोगों को बुलाया था, मुद्दे थे, उसको लेकर के चर्चा की है और आज शुरुआत की है। हम लोग चप्पल उतार करके लोकतंत्र के मंदिर में गए थे। जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है आज कि जनता की सेवा में अपने जी जान को लगाएंगे, उसको समर्पित करेंगे अपने जीवन को, तो उसकी एक शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका विधानसभा जो है एक बढ़िया नेता को, एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करेगी, क्योंकि एक कैंसर जो समाज में फैला हुआ है हिंदू मुसलमान का, उसके वैक्सीनेशन के निर्माता बनेगी ढाका की जनता और उस वैक्सीनेशन का नाम होगा राणा रंजीत सिंह। सर, यहाँ आप तिलक लगा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने जो कैंसर फैलाया हुआ है समाज में, जो हम लोग को आपस में हिंदू मुसलमान का लड़ा करके और वोट लेते हैं, वैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब पढ़ा लिखा हिंदू, किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं हूँ मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूँ और मैं जानता हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही बोलता है, कौन झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण देना चाहते हैं और ढाका की जनता एक उदाहरण स्थापित करेगी कि अब और हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा। राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं नहीं मानता हूँ इस पार्टी को। अगर होता तो 6 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने एक हिंदू भाई को इसी मन से तिरंगा साफा पहन करके टिकट की घोषणा नहीं की होती। और पहला मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का भी अगर सूची निकालिएगा तो शायद बिहार में शायद शुरू में जो है कुछ गिने चुने पहले नॉमिनेशन में मैं हूँ। तो अपने एक हिंदू भाई पे इतना विश्वास दिखाया है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने खास करके राजपूत समाज के भाइयों से, हिंदू समाज के भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि आइए, ये पार्टी आपकी है और आने वाला भविष्य है। और मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं कि भैया, एक हिंदू होकर के आपको आज़ान देने आया हूँ कि लोकतंत्र का एक अंतिम मौका है। अगर आपने AIMIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब के प्रयास को नहीं अगर देखा, नहीं समझा, तो दोबारा कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी। जितनी पीपी पार्टियां आई सबके ऊपर केस करके, UAPA करके, आतंकवादी घोषित करके आपको खत्म कर दिया। एक अंतिम प्रयास है और राणा रंजीत सिंह एक हिंदू होकर के जो प्रयास कर रहा है, शायद मैं तो करता रहूँगा, लेकिन दोबारा कोई हिंदू जो है इस पार्टी में या मुसलमानों पर विश्वास नहीं करेगा कि भाई मुसलमानों की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन वोट के समय मुसलमान अपने कहीं ना कहीं उसी इसमें भटक जाता है। तो मैं तो निरंतर प्रयास रहूँगा, क्योंकि हम लोग तो जिस समाज से आते हैं कि एक बार कह दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बाकी हिंदू जो देख रहे हैं वो शायद AIMIM को कभी अपने भविष्य में ना देखें। लेकिन अगर राणा रंजीत सिंह AIMIM का पहला हिंदू विधायक होता है तो पूरे देश में आने वाला चुनाव यूपी में है, आने वाला चुनाव बंगाल में है। ढाका के मेरे मुस्लिम भाई जो कहते हैं, जो भटकाते हैं कुछ दलाल लोग आपको आकर के कि भाई मुसलमान का सीट खा गए, मुसलमान यहाँ जीता हुआ होता तो राणा रंजीत यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता। 1.5 लाख जहाँ मुसलमान की आबादी, MY समीकरण में आप चुनाव हार जाते हैं और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप दोबारा जीतने की स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं राणा रंजीत सिंह अगर AIMIM का पहला विधायक हो गया तो 50 विधायक पूरे बिहार से बना के दूंगा। तो मेरे मुस्लिम भाई चिंता मत करिए, कोई मुसलमान का सीट जा रहा है। एक हिंदू जिस दिन चला आया जीत करके 50 मुसलमान यहाँ से विधायक होंगे। चुनाव के समय आप ही तो कहते हैं
खाली मुसलमान के वोट से कैसे जीतेगी? आप ही का कोई मुसलमान भाई अगर चुनाव लड़ता है AIMIM से, आप कहते हैं खाली मुसलमान के वोट से कैसे होगा? तो एक हिंदू का बेटा आप इतना सब कुछ समर्पित करके आपके बीच आया है, अगर दोबारा अगर आपने उस पर विश्वास नहीं दिखाया तो मुझे नहीं लगता है कोई हिंदू दोबारा इस तरीके से इतनी ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए एक एक हिंदू भी नज़र गड़ाए हुए है और एक एक मुसलमान भी नज़र गड़ाए हुए कि राणा रणजीत सिंह देखते हैं कब तक ईमानदार रहता है, और हिंदू कहता है कि देखते हैं इतनी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, वोट में क्या आपकी स्थिति होती है, दोबारा बेइज्जत होते हैं लोकसभा की तरह कि इस बार आपको जो है विधायक के रूप में जनता स्वीकारती है। इसलिए पूरे देश की नज़र है, मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका की जनता बहुत ईमानदारी से और बहुत ही मजबूती से AIMIM राणा रंजीत को वोट करेगी और समाज के कैंसर को ख़त्म करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।